प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम सत्य कुमार है। मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में प्रभु के एक ऐसे दास हैं। उनके जो हम गवाही सुनते हैं, उनका जो मिनिस्ट्री है वो पूरे महाराष्ट्र में लेवल में वो बड़े अच्छे लेवल में वो मिनिस्ट्री करते हैं। और उनका मिनिस्ट्री का नाम है गुड न्यूज़ चर्च। और वो वहाँ उस मिनिस्ट्री के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, हमारे बीच में हैं। और हम उनसे आपको मिलाना चाहते हैं और उनकी गवाही को हम देखना चाहते हैं। आइए हमारे बीच में रेवरेंड बेंजामिन तुप्ते जी को आपके सामने पेश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, हमने आपके साथ आपका जो महाराष्ट्र में हम एक्टिविटी देखते हैं, बहुत से महाराष्ट्र में आप चर्च प्लांटिंग में लेकर, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, और आपका जो ये क्या नाम है, अनाथ बच्चों का भी आपका ये मिनिस्ट्री है। और बहुत अच्छे लेवल में आप महाराष्ट्र लेवल में कर रहे हैं। तो इसका शुरुआत आप ही से हुआ कि इससे पहले किसके तरह आपका, और ये गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ चर्च का क्या विज़न है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि ये समय हमें मिला है कि मैं आपसे बात कर सकूं। थैंक यू और जो भी कार्य महाराष्ट्र में चल रहा है जी। वो प्रभु की सेवकाई के लिए है। जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुँचे जी और लोग प्रभु की तरफ आए, जी यही उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। जी। गुड न्यूज़ चर्च, ये जो संस्था चालू हुआ वो मेरे पिताजी के साथ उन्होंने शुरुआत किया है। अच्छा। और प्रभु ने उनको दर्शन दिया जी और उस दर्शन के द्वारा हम अपने लोगों तक, मराठी लोगों तक पहुंच रहे हैं। यस जहां प्रभु का कार्य नहीं हुआ है, जी जहां लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है, जी। वहां पे जाके हम सुसमाचार सुनाने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा। और लोगों को इकट्ठा करके प्रभु के वचन में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा मेन दर्शन है वो यही है कि कलीसिया की स्थापना हो जाए। Yes, हर एक yes, जगहों पे जी जो भी विलेजेस है वहाँ पे प्रभु की कलीसिया स्थापित हो जाए और लोग जीवित परमेश्वर की महिमा करें। आमीन आमीन। तो अभी ये जो ये मिनिस्ट्री को आप अभी आप इसके देखभाल कर रहे हैं, तो आपका आने वाले समय में आपको क्या विज़न है, क्या दर्शन है कि मराठी लोगों के लिए है या मराठी के छोड़ के अन्य लोगों के लिए भी आपका क्या दर्शन है? नहीं, दर्शन तो प्रभु ने जो दिया है वो सारे लोगों के लिए है। जहाँ भी हम जाएंगे जी मराठी लोगों के लिए भी है और जो अन्य भाषा वाले लोग हैं, जो अन्य जाति वाले लोग हैं, जी अन्य राष्ट्र वाले लोग हैं, उनको भी हम सुसमाचार सुना रहे हैं। जी लेकिन जो मेन फोकस है हमारा वो मराठी लोगों के ऊपर है, महाराष्ट्रियन लोगों के ऊपर है कि उनके पास जाके प्रभु का वचन हम सुनाएं। और जो दर्शन मैंने आपको पहले बताया कि 40,000 जो विलेजेस हैं जी। वहाँ पे प्रभु की स्तुति होने पाए, वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर कलीसिया स्थापित हो जाए और प्रभु की महिमा करते रहे। आमीन आमीन। वही दर्शन लेके हम चल रहे हैं। ओके। तो ये गुड न्यूज़ चर्च आपके ये पूरे भारत में मतलब पूरे महाराष्ट्र में आप कहाँ तक मतलब आप काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारे 43 ब्रांचेस है और गुड न्यूज चर्च के। जी और महाराष्ट्र में काम है, कुछ कर्नाटका में है अच्छा। और कुछ तेलंगाना में भी हमारा काम बढ़ रहा बढ़ है रहा है। और प्रभु बढ़ा रहा है। आमीन आमीन आमीन। तो पास्टर जी, ये जो अनाथ बच्चों का जो आपने ये कैसे, मतलब किस टाइप का ये संस्था है और किस टाइप का ये मिनिस्ट्री है, जो किस तरह से इसको आप ये कर रहे हैं? अनाथ बच्चों के बीच में और गरीब बच्चों के बीच में जो हमारा काम है जी वो आज का नहीं है। पिताजी के साथ ये भी शुरू हुआ। जी। पिताजी ने 5 बच्चों के साथ अच्छा बोर्डिंग स्कूल चालू किया। जी जो बच्चे जिनके माता पिता उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जी खाना नहीं दे पाते हैं, जी उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम इकट्ठा करके जी। उनको पढ़ाई का मौका देते हैं, अच्छा। उनके साथ रहते हैं, उनको पढ़ाई देना, उनको खाना पीना देना, उनके रहने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों के द्वारा जी हम प्रयास करते हैं कि वो बच्चा अच्छी तरह से बढ़े, जी अच्छी तरह से पढ़ाई ले। जी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब वो हमारे साथ में है वो प्रभु का सुसमाचार सुने, सुनिए। जीवित परमेश्वर का नाम उसके जीवन में पहुंचने पाए। इसलिए हम कोशिश करते हैं और इसके द्वारा प्रभु का प्रेम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश है। तो पास्टर जी, वो बच्चे कहाँ तक पढ़ के फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो
वो क्या करते हैं फिर आ, कैसे? हमारे साथ तो हम उनको 10वीं तक रखते हैं, 10वीं क्लास तक रखते हैं, अच्छा। क्योंकि उसके बाद आगे रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अच्छा। अलग अलग बच्चे आते रहते जी, हैं। जी, जी। तो 10th तक हम उन बच्चों को हमारे साथ रखते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद उनके जो भी रिलेटिव्स है या माता पिता है, तो उनको उनके पास हम सौंप देते हैं कि वो आगे का वो देख सके। ओह! ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और पास्टर जी, और ये जो आपका जो चर्च प्लांटिंग है, तो ये चर्च प्लांटिंग में आपका मतलब क्या मतलब ऐसा आपका विज़न है कि उसका करने का कारण मतलब चर्च? अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र के अगर विलेजेस में आप ट्रैवल करेंगे, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों के पे जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ऐसे विलेजेस है जी, जिसमें चर्च नहीं है। जी, चर्च तो छोड़िए, एक भी विश्वासी व्यक्ति नहीं है। नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा कि लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। जब जी, तक प्रभु का नाम उनको पता न चले, ना चले। वो उस कठिनाइयों से बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि हमारा परिवार भी उस तरह के था, जी, जो विलेजेस में रहता था, जो परेशानियों में जीवन जीता था, उनको बाहर निकलना पता नहीं था, प्रभु का नाम उनको मालूम नहीं नहीं था। मालूम था। कोई आया जिसने प्रभु यीशु का वचन हमें सुनाया, जी, और उसके द्वारा ये जो बंधन है हमारे जीवन के टूट गए, जी, और प्रभु यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर को हम जानने लगे, और उसके द्वारा प्रभु ने हमें बढ़ाया। तो हमारी इच्छा यही है कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो बंधनों में जीवन जी रहे जी, हैं, जी, वो कैसे बाहर बाहर निकले। आए। तो ये यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही हो सकता है, जी, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। तो जी। इसी वजह से हम उस विलेजेस में जाके प्रभु का वचन सुना रहे आमीन, आमीन। हैं। तो पास्टर जी, आपके ये इतने साल के अनुभव में, एक्सपीरियंस में, आपको क्या अनुभव होता है मिनिस्ट्री करते समय? आपको कैसा महसूस होता है? और आपके जीवन में भी जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा आसान नहीं है। तो हमने एक बार सुना था कि आपको भी जब कोरोना के टाइम पे बहुत बड़ा पूरे दुनिया में एक आकार मच गया था, तो उस टाइम में भी आपको मतलब कुछ ऐसा हो गया था, तो क्या हुआ था ऐसा पासी जी? सेवकाई करने से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, आमीन, क्योंकि प्रभु आमीन। ने उस काम के लिए चुना है। यस, तो यस वह गॉड। करते रहेंगे, कठिनाई तो आती रहेंगी, जी, मुश्किलें आती रहेंगी। जो सेवकाई में है वो काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी, कभी कमियां हैं, कुछ परेशानी है, वो सब पीछे डाल के आगे बढ़ना पड़ता है। जी, कोरोना के समय में जब मैं सेवकाई कर रहा था, लोगों के बीच में जा रहा था, और अलग अलग तरीके से हम लोगों तक पहुंच रहे थे, कुछ मदद उनको दे रहे थे, दे रहे थे। पहुंचा रहे थे, ये सारी चीज़ें करते हुए अचानक रीति से मुझे भी कोरोना का असर हो गया, जी, और मुझे एडमिट करना पड़ा। मैं 3 दिन तक यहाँ मेरे लोकल सिटी में एडमिट था। जी, और जब मैं एडमिट था, तब एक समय मैं उठ के वॉशरूम जा रहा था, तो तभी मैं गिर गया। जी। और गिरने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है, ओह! लेकिन डॉक्टर का कहना है, मेरी वाइफ का कहना है, उन्होंने कहा कि आपकी सांसें पूरी रीति से बंद हो गई, और डॉक्टर ने ऑलमोस्ट आप मुझे डिक्लेयर कर दिया कि ये डेड हो गए, मर गए हम। अरे! और 15-20 मिनट तक मेरी सांस पूरी बंद हो गई, मेरा हार्ट बंद हो गया। जी, और फिर यहाँ लोकल डॉक्टर ने कहा कि हम इस पेशेंट को यहाँ नहीं रख सकते, आप यहाँ से लेके जाओ, लेके क्योंकि जाइए। कुछ बाकी नहीं है। नहीं, और फिर यहाँ से मुझे शोलापुर बोल के बड़ा सिटी है, वहाँ लेके गए, जी। और वहाँ पे मैं 40 दिन तक आईसीयू में पड़ा रहा। ओह! और 40 दिनों में 22 दिन मुझे वेंटिलेटर पे रखा गया था। और वेंटिलेटर पे रख के डॉक्टर जब भी आते थे, तो डॉक्टर को ऐसा लगता था कि ये नेक्स्ट दिन नहीं रहेंगे। जी, हर रोज़ मुझे इतनी गोलियां, इतने इंजेक्शन मेरे शरीर में देते थे। मेरे दोनों हाथों को जी। ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे वो सलाइन लगा ना सके। ना ला सके। और पूरा बॉडी मेरा वीक हो गया था, मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था, जी, बेड पे ही मैं सो के था। और सब ने होप्स छोड़ दिए जोड़ थे, दिया था। लेकिन प्रार्थना चल रहा था। चल रहा था। प्रभु का जो कार्य मैंने किया है और कर रहा हूँ, वो प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे वहाँ से निकाला। 40 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप घर जा सकते हो। आमीन, लेकिन प्रेज़ गॉड। जब उन्होंने घर में भेजा, जी, तो घर पे भेजते हुए उन्होंने एक बात कही कि अभी ज़िंदगी भर इनको ऑक्सीजन पे रहना पड़ेगा। ओह! और ये नाक में नली में डाल के उन्होंने ऑक्सीजन के साथ मुझे घर पे भेज दिया, और कहा कि
15 लीटर रोज़ 15 लीटर पे इनको रखना पड़ेगा। तो 4 सिलेंडर, बड़े बड़े सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे लगते थे। और मैं बेड पे था और वहाँ पे ये बातें कही जा रही थी कि अभी इससे बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि मेरे लंग्स ख़राब हो गए थे और मैं खुद उठ नहीं सकता था, विदाउट ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकता था, ऐसी परेशानी थी। तो 7 महीने मैं बेड पे था, उठ नहीं पाता था। लेकिन प्रभु की दया से प्रभु ने फिर एक बार उठाया। मुझे याद है कि मैं चल भी नहीं पाता था, लेकिन व्हीलचेयर पे बिठा के ऑक्सीजन लगा के मुझे चर्च लेके जा रहे थे और मैं चर्च में जाके प्रार्थना करता था, प्रीचिंग करता था। अगर मेरा स्ट्रेंथ उतना है, बैठ के ऑक्सीजन लगा के मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता था। और प्रभु ने दया की और 7-8 महीने के बाद मेरा ऑक्सीजन छूट गया, मैं धीरे धीरे चलने लगा और पूरे 1 साल के बाद मैं रिकवर हो गया। और फिर एक बार प्रभु की सेवकाई लोगों के बीच में जाके करने लगा। और एक बड़ी गवाही है जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है कि लोगों तक जाके उसका सुसमाचार सुनाऊं। और ये उसी की दया है, उसी के कारण ये नया जीवन मुझे मिला है। और मैंने फिर एक बार मेरा जीवन प्रभु को रीडेडिकेटेड किया और कहा कि समर्पित किया और कहा कि प्रभु तेरे काम के लिए मैं और आगे बढ़ता रहूँ। आमीन आमीन। और मुझे भी आपसे कितने सालों से मेरा आपका मिलना जुलना है और आपके बारे में मैं पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रभु के दासों को लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम को, पास्टर मीटिंग, लीडर मीटिंग को आप अरेंज करते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत खुशी लगती है कि हमें कि हमारे रेवेंट बेंजामिन पास्टर जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके साथ भी हम मिलते हैं और ये जीवन तो ये प्रभु ने ही आपको दिया है, क्योंकि जीवन का जो रहस्य परमेश्वर के पास ही है। ये नया जीवन आपको प्रभु ने दिया है कि आपसे बहुत प्रभु को एक आशा है, बहुत आशा है कि महाराष्ट्र को आपके जरिए जगाना है, महाराष्ट्र में एक रिवाइवल लाना है। पर पहले के दासों ने भी महाराष्ट्र के प्रति काम किया है, वो जिम्मेदारी आपको भी करना है। तो पास्टर जी बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना गवाही को रखा। मैं पास्टर जी के लिए, गुड न्यूज़ चर्च के लिए और पास्टर जी के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए मैं दुआ करने के लिए बोलता हूँ। दुआ करते रहिए। एक दूसरे को हम जानते हैं तभी दुआ करेंगे, ऐसा नहीं है। जब नहीं जानते हैं भी, मसीहत में एक मसीह का जो प्रेम है वो एक दूसरे को आदान प्रदान करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और खास करके अगर प्रभु का जो काम कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई से, उनके लिए तो आप लोग ज़रूर प्रार्थना करें और पास्टर जी के मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और पास्टर जी मैं आखिरी में जाते जाते आप दर्शकों को बताइए कि आपका गवाही तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। प्रभु आपका आशीष करे। दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर प्रभु ने आपको उसके काम के लिए चुना है तो उससे बड़ी बुलाहट दूसरी कोई भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ, इस काम में जाऊँ, उस काम में जाऊँ, लेकिन अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, उसकी बुलाहट आपके जीवन में है, तो कभी ना मत कहिए, उसके साथ चलते रहिए। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे तो प्रभु सारी ज़रूरतें आपके जीवन में पूरी करेगा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया है, इस तरह से नई नई गवाहियाँ मेरे जीवन में दिए कि आज पूरे वर्ल्ड में जाके प्रभु का सुसमाचार लोगों तक सुनाता हूँ। और ये सिर्फ इसी वजह से है कि प्रभु के काम के लिए मैंने हाँ कहा है। और उसी वजह से ये है, आपके जीवन में प्रभु अगर बुलाहट दे रहा है तो कभी पीछे मत मुड़िए, आगे बढ़ते जाइए और प्रभु ज़रूर आपको बहुत आहिस्ते इस्तेमाल करेगा। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आपने क्राइस्ट म्यूजिक मिनिस्ट्री के लिए आपने अपना इंटरव्यू दिया, अपना गवाही दिया। मैं सुंदर समय आपने दिया और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद पास्टर जी के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, गुड न्यूज़ चर्च के लिए, लातूर के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। आमीन।